नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपेरोज में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा की नई एल्ट्रोज की ऐसी कुछ खूबियां, ऐसे कुछ पहलू जिनमें वह फोर्ड फीगो से साफ साफ बेहतर है। और तुरंत उसके बाद हम इस वीडियो में आपको फीगो की भी ऐसी कुछ खूबियां बताने वाले हैं जो एल्ट्रोज में मौजूद नहीं है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एल्ट्रोज की खूबियों से। एल्ट्रोज की पहली खूबी है उसके फीचर्स और ऑप्शन। दोस्तों एल्ट्रोज के बेस मॉडल की कीमत है 6,20,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। फीगो का बेस मॉडल यानी कि एम्बिएंट पेट्रोल मैनुअल आज 5,80,000 रुपये को मिलता है, यानी कि एल्ट्रोज से 40,000 रुपये सस्ता। लेकिन दोस्तों भूल कर भी एल्ट्रोज के बेस मॉडल मत खरीदना, उससे 30,000 रुपये ज़्यादा देने पे टाटा मोटर्स आपको एल्ट्रोज एक्सी पे रिदम पैक जो कि कस्टमाइजेशन पैक है उसे लगा के देगा। उसमें बेस फीगो से 6-8 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जो है सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट, हारमन की म्यूजिक सिस्टम, ISO फिक्स पॉइंट्स इत्यादि। फीगो का टॉप एंड यानी कि टाइटेनियम वेरिएंट आज 7.5 लाख रुपए को मिल रहा है, उससे 90,000 रुपये देकर दोस्तों ज़्यादा आपको एल्ट्रोज का XZ मॉडल मिलता है, जिसमें टॉप एंड फीगो से 8-10 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे LED DRLs, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर AC वेंट्स इत्यादि, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों आज टाटा मोटर्स खास कार कंपेरो दर्शकों के लिए एल्ट्रोज पे 15,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप एल्ट्रोज खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों दूसरी खूबी है अंदरूनी जगह और बूट स्पेस। एल्ट्रोज और फीगो की अंदरूनी जगह में जमीन आसमान का फर्क है। एल्ट्रोज फीगो से 4 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी गाड़ी है। दोस्तों इसका पहला फायदा यह है कि एल्ट्रोज में फीगो से साफ साफ बेहतर अंदरूनी जगह मिलती है। एल्ट्रोज का जेट जैसा मोनोवॉल्यूम डिजाइन फीगो के 1.5 बॉक्स यानी कि पारंपरिक डिजाइन से कई गुना बेहतर अंदरूनी जगह देता है। दोस्तों एल्ट्रोज में यात्रियों को फीगो से 2-4 इंच ज़्यादा नी रूम और लेग रूम मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि एल्ट्रोज की पिछली सीट फीगो से काफ़ी चौड़ी है, इसलिए उस पर 3 यात्री बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, जबकि उन्हें फीगो में सिकुड़ के बैठना पड़ता है। लेकिन इससे भी बड़ा फर्क है दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस में, क्योंकि एल्ट्रोज में आपको फीगो से 80 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिलती है। अगर आपको 5 यात्री और उनका हफ्ते भर का यात्रा का पूरा सामान गाड़ी में बिठाना हो तो फीगो में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आएगी दोस्तों, लेकिन एल्ट्रोज सब कुछ आराम से निकल जाएगी। और तो और फीगो के इंटीरियर्स भी अब 10 साल पुराने ढंग के लगने लगे हैं। माना कि उनकी बनावट एकदम मजबूत है, लेकिन उसके मुकाबले एल्ट्रोज के इंटीरियर्स अब काफ़ी ज़्यादा आधुनिक लगते हैं। दोस्तों तीसरी खूबी है सेफ्टी। टाटा के नए AMP यानी कि एडवांस मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई पहली गाड़ी यही है एल्ट्रोज, जबकि फीगो बनी है फोर्ड के फिस्टा मार्क 5 प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, यानी कि अपनी पुरानी फोर्ड फ्यूजन के प्लेटफॉर्म पे जो अब 13 साल पुराना हो चुका है। दूसरी ओर एल्ट्रोज का अल्फा प्लेटफॉर्म उन्हीं की नेक्सॉन के X1 प्लेटफॉर्म से हल्का और कड़ा है। तो जब पुराने प्लेटफॉर्म पे बनी नेक्सॉन ने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार का लाजवाब सेफ्टी रेटिंग हासिल किया था, तो उससे बेहतर प्लेटफॉर्म पे बनी एल्ट्रोज ने भी उससे बेहतर अंक हासिल करके 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर लिया। वैसे फीगो का प्लेटफॉर्म पुराना जरूर है, लेकिन फीगो एस्पायर को लैटिन NCAP में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला था, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन एल्ट्रोज जितना अच्छा भी नहीं है। दोस्तों हमारे नई वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों एल्ट्रोज की चौथी खूबी है उसके इंटीरियर्स। टाटा ने एल्ट्रोज के इंटीरियर्स पे भी बढ़िया काम किया है। एल्ट्रोज का कलर, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आकर्षक डैशबोर्ड डिजाइन, मूड लाइटनिंग सभी उसके फीगो से 10 साल ज़्यादा आधुनिक गाड़ी का एहसास दिलाते हैं। दरअसल फीगो से उतर के एल्ट्रोज में बैठने के बाद ऐसा लगता है 5 लाख रुपए महंगी गाड़ी में बैठ गए हों दोस्तों। तो दोस्तों एल्ट्रोज की खूबियाँ क्या हैं यह तो आपने देख लिया, तो आइए अब यह भी देखते हैं कि फीगो की खूबियाँ क्या हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फोर्ड फीगो की पहली खूबी से, जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। जैसे कि हमने आपको एल्ट्रोज की अन्य वीडियोज में बताया है, एल्ट्रोज जैसी प्रीमियम हैचबैक में टाटा मोटर्स ने एक भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का पर्याय नहीं दिया है दोस्तों, जो टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। टाटा के अंदर आज भी AMT का स्मूथनेस अच्छा नहीं होता है, ऐसी गलतफहमी है। हुंडई भी पहले इसी गलतफहमी का शिकार थी दोस्तों। जब हुंडई ने नए इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेटर वाले AMT को आजमाया, तब उन्होंने सेंट्रो में AMT लगा दिया, बल्कि ग्रैंड i10 में तो अच्छा खासा टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक था, जो हुंडई ने निकाल के नियोस में AMT लगा दिया। ये नया इलेक्ट्रॉनिक AMT पुराने हाइड्रोलिक एक्टिवेटर वाले AMT से कई गुना ज़्यादा स्मूथ है दोस्तों। लेकिन खेद की बात यह है कि टाटा मोटर्स अभी भी डुअल क्लच लाने के लिए
कोशिश कर रहा है दोस्तों, जिसका टिकाऊपन उनसे संभालना मुश्किल होगा। फोर्ड भी फीगो में यही गलती कर सीख चुका है दोस्तों। पहले फोर्ड ने फीगो में डुअल क्लच ट्रांसमिशन लॉन्च किया था, लेकिन उसमें आए हुए बिगाड़ देखकर फोर्ड ने इस साल फीगो में पारंपरिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर लगा दिया दोस्तों। यह काफी तेज और स्मूथली गियर बदलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह नौसिखिए ड्राइवर के लिए AMT वाली ऑटोमेटिक से 100 गुना बेहतर पर्याय है, क्योंकि फीगो ऑटोमेटिक तीव्र ढलान पे भी पीछे नहीं खिसकती जैसे AMT वाली गाड़ियां खिसकती हैं। यह बात जिंदगी में कभी मत भूलना। इतना ही नहीं, अब ग्रैंड i10 का टॉर्क कन्वर्टर मॉडल बंद होने के बाद फीगो ऑटोमेटिक देश की सबसे सस्ती टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ी बन जाएगी दोस्तों। दूसरी खूबी है पेट्रोल इंजन। 5 साल पहले टाटा जीस्ट लॉन्च हुई थी 4,64,000 रुपये को एक्स शोरूम दिल्ली। दोस्तों एल्ट्रॉज उससे महंगी गाड़ी है, तो आज जब टाटा की हैचबैक खुद की सेडान से महंगा बेचना चाहता है तो कम से कम उनसे बेहतर इंजन तो देना चाहिए ना, क्योंकि टाटा ने जीस्ट में 90 HP का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देकर मार्केट के छक्के छुड़ा दिए थे उस टाइम पर। आगे जाकर नेक्सॉन में 110 HP टर्बो पेट्रोल इंजन ले आया, तो फिर एल्ट्रॉज में इतना कमजोर इंजन क्यों? ऊपर से एल्ट्रॉज में टाटा ने सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया है, जबकि नेक्सॉन में 6 स्पीड तक पहुंच चुका है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कुछ साल में टाटा मोटर्स ने की हुई सारी प्रगति पे पानी फेर दिया। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि एल्ट्रॉज में टर्बो पेट्रोल और 6 स्पीड दे दिया तो नेक्सॉन को कौन खरीदेगा, यह सोचकर टाटा ने ऐसा घटिया पेट्रोल इंजन एल्ट्रॉज में लगा दिया दोस्तों। टाटा मोटर्स को लगता है कि मार्केट में उसके प्रतियोगिता सिर्फ अपनी खुद की गाड़ियों से होती है। अगर उसका मार्केट शेयर 50% होता तो ऐसा सोचना जायज था, लेकिन आज जब उसका मार्केट शेयर 5% भी नहीं है, तब उसको पहले यह सोचना चाहिए कि प्रतिस्पर्धियों से बेहतर टाटा के पास कौन सा इंजन उपलब्ध है, और बाद में यह सोचना चाहिए कि उसका असर टाटा की बाकी गाड़ियों पे क्या होगा। दूसरी तरफ फीगो में फोर्ड का नया ड्रैगन इंजन मिलता है, जो एल्ट्रॉज से 10 HP ज़्यादा शक्तिशाली है और टॉर्क भी 7 Nm ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। नतीजा ये कि फीगो का पिकअप एल्ट्रॉज से हल्का सा बेहतर है, लेकिन एल्ट्रॉज का 3 सिलेंडर इंजन फोर्ड के 3 सिलेंडर इंजन से काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता है, और गाड़ी के अंदर उसके वाइब्रेशन भी महसूस होते हैं दोस्तों। फीगो ऑटोमेटिक में तो फोर्ड ने 1500 cc का इंजन दिया हुआ है, उसका पिकअप तो एल्ट्रॉज और मैनुअल फीगो से कई गुना बेहतर है दोस्तों। तीसरी खूबी है डीजल इंजन। दोस्तों डीजल एल्ट्रॉज में पेट्रोल जितनी बुरी हालत नहीं है, लेकिन उसमें भी टाटा ने यही गलती दोहराई है। टाटा ने टियागो टिगोर में पिद्दूसा 1050 cc 3 सिलेंडर इंजन देकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन एल्ट्रॉज में टाटा ने यह गलती सुधार दी थी दोस्तों। मगर एल्ट्रॉज में टाटा ने नेक्सॉन का इंजन डिट्यून करके दिया है, यानी कि उसकी पावर और टॉर्क को कम कर दिया है। पावर 20 HP घटाई है और टॉर्क तो पूरा 60 Nm काट दिया है। गियर बॉक्स में भी वही कंजूसी की है। नेक्सॉन का अच्छा खासा 6 स्पीड हटाकर 5 स्पीड गियर बॉक्स लगा दिया है। वैसे एल्ट्रॉज का इंजन बुरा नहीं है, दरअसल उसमें फीगो के इंजन से भी कम टर्बो लैग है, यानी कि लो RPM पे उसका पिकअप फीगो से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन हाई RPM पे फीगो का एक्सीलरेशन एल्ट्रॉज से साफ साफ बेहतर है, और फीगो का इंजन ज़्यादा स्मूथ भी है और तेजी से रैप्स पकड़ता है दोस्तों। खेद इस बात का है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने एक अच्छा मौका गवा दिया है। अगर टाटा ने नेक्सॉन का इंजन बिना पावर और टॉर्क घटाए इस सेगमेंट में उतारा होता तो दोस्तों अपने इस सेगमेंट में वो सबकी बोलती बंद कर देता, और उसको भी 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक ARAI माइलेज तो आराम से मिल जाता। जब 1300 किलो की नेक्सॉन को ARAI परीक्षण में 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला है, तो 1100 किलो वजन वाली एल्ट्रॉज को 25 किलोमीटर प्रति लीटर का क्यों नहीं मिलता। दोस्तों चौथी खूबी है पकड़ और नियंत्रण। अगर आप गाड़ियों के सच्चे शौकीन हैं तो आप घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाने का मजा जानते हैं, और वहां पर फीगो एल्ट्रॉज से बहुत ही बढ़िया चलती है। वास्तव में फीगो का व्हील बेस एल्ट्रॉज से थोड़ा कम है, लेकिन उसके फुर्तीले सस्पेंशन की बदौलत वह मोड़ों पर लाजवाब पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है दोस्तों। जिस चपलता से फीगो दिशा बदल करती है वैसे एल्ट्रॉज नहीं कर पाती है। ऊपर से फीगो का स्टीयरिंग भी एल्ट्रॉज से ज़्यादा नुकीला और सटीक है। माना कि एल्ट्रॉज का पकड़ नियंत्रण बुरा नहीं है, दरअसल फैमिली हैचबैक के हिसाब से काफ़ी ठीक है, लेकिन टियागो GTP में टाटा ने जो कमाल कर दिखाया था उसके बाद एल्ट्रॉज की हैंडलिंग से सबकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दोस्तों पांचवी खूबी है फीचर्स। दोस्तों फीगो में एल्ट्रॉज जैसे कुछ आधुनिक फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आज भी उनमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो टाटा मोटर्स एल्ट्रॉज में नहीं दे पाया है। पहला है साइड और कर्टेन एयरबैग्स। कम से कम एल्ट्रॉज के टॉप एंड मॉडल से ऑप्शन पैक के रूप में यह पर्याय टाटा मोटर्स को देना चाहिए। दूसरा है ऑटो अप एंटी पिंच विंडोज, जो टेलीमेटिक्स और कनेक्टिविटी के दौर में बहुत जरूरी साबित होने वाला फीचर है, क्योंकि उसके बिना आप मोबाइल ऐप द्वारा
कभी भी खिड़कियां बंद नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक और ज़रूरी मुद्दा यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो है फिगो का बेमिसाल वैल्यू फॉर मनी टाइटेनियम मॉडल। आज केवल 6.5 लाख रुपए में यह मॉडल आपको ऑन रोड मिलेगा, लेकिन 6.5 में ज़्यादा से ज़्यादा एल्ट्रोज का एक्सएम रिदम मॉडल मिल सकता है। लेकिन फिगो टाइटेनियम में 7-8 एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, अलॉय व्हील्स इत्यादि, जो आपको इस कीमत में एल्ट्रोज बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। दोस्तों ऐसे भी कुछ पहलू हैं जिनमें यह दोनों गाड़ियां एक समान हैं, जैसे सस्पेंशन कंफर्ट, टिकाऊपन, आफ्टर सेल सर्विस इत्यादि। लेकिन फैमिली यूज के हिसाब से देखा जाए तो एल्ट्रोज फिगो से साफ साफ बेहतर है। उसकी सीटिंग कंफर्ट, बूट स्पेस, लो आरपीएम पिकअप और इंटीरियर्स उसे फिगो से बेहतर पर्याय बनाते हैं, इसलिए वह हमारी तुलना की साफ साफ विजेता है। फिर भी हमारी आपसे एक सिफारिश है कि जल्दबाजी में एल्ट्रोज की बुकिंग मत कीजिएगा। अगले 6 महीने उसके ग्राहकों का अभिप्राय टीम BHP पे देखते रहिए, और जब उसमें ज़्यादा बिगाड़ ना आ रहे हों, ऐसी तसल्ली हो जाए, तब जाके अपनी मेहनत की कमाई टाटा मोटर्स के हवाले कर देना। दोस्तों हमारे ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ आपके सामने पेश है, जिसके अवश्य लाभ उठाइए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोज की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है दोस्तों।